हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं भी ठीक हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने इस गार्डनिंग चैनल में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे जो वेरीगेटेड प्लांट्स होते हैं। वेरीगेटेड का मतलब मैं बता दूँ तो ऐसे प्लांट्स जिनकी पत्तियाँ जो होती हैं डिफरेंट कलर्स लिए होती हैं, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि एक ग्रीन कलर की पत्तियाँ हैं और इसमें ये येलो कलर के पैचेस स्पॉट से पड़े हुए हैं। और एक ये वाला है, इसमें डिफरेंट साइड से कई सारे कलर्स हैं, पिंक भी है, रेड भी है और हल्का सा क्रीमिश येलो ग्रीन, कई सारे कलर्स में इसकी पत्तियां हैं। और ये कलर्स की वजह से इसकी जो ब्यूटी है वो इन्हेंस हो जाती है और ये पौधे बहुत खूबसूरत लगते हैं। बड़ा प्यारा सा हाउस प्लांट है, नाम है इसका क्रोटन। तो ये भी एक वेरीगेटेड प्लांट के कैटेगरी में ही आता है। तो ये प्लांट जो होते हैं हमारे, जो ग्रीन फोलिएज वाले प्लांट होते हैं, जो बाकी के हरी पत्तियों वाले, उनकी तुलना में इनमें थोड़ा सा केयर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो जो केयर टिप्स हैं वो ध्यान में रखने चाहिए, उन्हीं को लेके मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आई हूँ। तो वीडियो में साथ बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहले हम जब कोई भी पौधा लगाते हैं तो हम उसके बारे में सबसे पहले मिट्टी और पॉट की बात करते हैं। तो मिट्टी इसमें वेल ड्रेन्ड ही लेनी है। जैसे एज यूजुअल मैं सारे प्लांट्स में आपको बताती हूँ कि हम एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा सैंड और एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट। इस वाले पौधे को गर्मी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो आप इसमें जो काउडंग मैन्योर होता है, मतलब जो गोबर की खाद होती है, उसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए उसको अवॉइड कर सकते हैं। आप लेंगे तो बहुत कम मात्रा में लेंगे, लेकिन वर्मी कंपोस्ट जो होती है वो सबसे बेस्ट रहती है। तो आप इसमें अगर कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं तो वर्मी कंपोस्ट ही करें। और इसके अलावा मैं इसमें न्यूट्रिशन और किसी तरह के पेस्ट या फंगस वगैरह से या उससे बचने के लिए, ख़राब होने से बचाने के लिए पौधे को, इसमें नीम की खली यूज़ कर सकते हैं। 1 से 2 मुट्ठी आप वो भी यूज़ कर सकते हैं मिट्टी को, जो सॉइल मीडिया तैयार करते हैं उसको बनाते वक्त। इसके अलावा आप इसमें जो नीम की सूखी हुई पत्तियां होती हैं उनको चूरा बना लें, उसको भी 2-3 मुट्ठी आप इसमें मिट्टी में ऐड कर देंगे तो वो बहुत अच्छा रहेगा। 1 चम्मच फंजीसाइड अगर आप यूज़ कर लेते हैं मिट्टी तैयार करते समय तो और भी बेस्ट रहेगा। पौधा आपका पहले से ही जो है वो किसी फंगस की समस्या से बचने में कामयाब रहेगा और कोई ऐसी संभावना नहीं रहेगी। तो उसके बाद में बात करेंगे पॉट की। तो पॉट इसमें अर्दन या सीमेंटेड लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि जो जड़ें होती है, रूट्स होती हैं, उनको सांस लेने के लिए मतलब पर्याप्त मात्रा में उनको सांस लेने का वो मिलता रहे। क्योंकि प्लास्टिक पॉट्स में जो ये इसमें सांस नहीं ले पाती हैं जड़ें हैं जो, तो कभी कभी क्या होता है जब गर्मी का ज़्यादा मौसम होता है तो उसमें हीट बहुत ज़्यादा होने लगती है, हवा इधर उधर क्रॉस नहीं हो पाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट की वजह से आपका जो पौधा है वो प्रभावित होता है, उससे उसकी ग्रोथ पे या उसके हेल्थ पे असर पड़ता है। तो इसलिए आप अर्देन या सीमेंटेड पॉट लें तो ज़्यादा बेहतर है। उसके अलावा टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर इसको बहुत ज़्यादा गर्मी अच्छी नहीं लगती है। तेज़ धूप में, डायरेक्ट सनलाइट में तो बिल्कुल भी नहीं रख सकते। आप इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे, जैसे ऐसी जगह जहाँ धूप की रोशनी आती हो लेकिन धूप ना आती हो। आप इसको बालकनी में ऐसे रखें कि 1 घंटे की धूप आ रही है, बाकी शेड है। या अगर गार्डन में रख रहे हैं तो ऐसी जगह रखें जैसे आपका कोई बुशी प्लांट है उसके नीचे आप इसको रख दें तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेड मिलती रहे। या आप इसको इंडोर रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा, 1-2 घंटे की सनलाइट मिलती रहे, बाकी इसको ज़्यादा देर धूप में नहीं रखना है। जब बहुत ज़्यादा मई और जून में टेम्परेचर बहुत ड्राई रहता है, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी और सूखा सा मौसम रहता है, उस समय इसमें पानी आपको चेक करते रहें। मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, लेकिन देखते रहें, क्योंकि मिट्टी ज़रा से सूखने में आती है तो तुरंत ये पौधा जो है अपनी पत्तियां गिराने लगता है, ड्राई कर देता है, पौधा ख़राब होने लगता है। तो आपको ये देखना है कि उस समय अगर मिट्टी सूखी है तो पानी हो सके तो डेली दीजिए, नहीं तो तीसरे दिन पानी दीजिए। और इस समय जो है पानी जो है आप इसको हफ्ते में 1 बार दे सकते हैं, क्योंकि इस समय पानी वैसे भी मॉइस्चर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देंगे। तो ओवर वाटरिंग का भी जो मैंने आपको बताया कि ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है और लेस वाटरिंग भी नहीं रखनी है। पौधे को एक पर्याप्त नीड जितनी होती है उतना पानी देते रहना है। और बहुत ज़्यादा आप इसको सर्दियों में भी अगर शेड में रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादातर पौधे डोरमेंसी में चले जाते हैं। डोरमेंसी मतलब कि जब पौधे जो सोने की, जो उनके आराम करने की अवस्था होती है, ऐसे में जो उनकी एक्टिविटी जो रहती है, जो ग्रोथ का जो प्रोसेस रहती है वो धीमी हो जाती है, उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो उस समय आप इनको शेड में ही रखेंगे। ज़्यादा टेम्परेचर जितना कम होगा उतना इनकी पत्तियों को नुकसान पहुंचेगा, तो शेड में रखेंगे ज़्यादा फ़ायदा रहेगा।
तो ये तो हो गई पौधों को रखने की बात। उसके बाद में अगर इसमें फर्टिलाइज़र की बात करेंगे तो फर्टिलाइज़र इसमें नीम की खली सबसे बेस्ट है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप इसको मिट्टी जो तैयार करते हैं उसी में अगर मिला देते हैं तो अच्छा है ही। उसके अलावा में आप 2-3 महीने में एक बार 1-2 मुट्ठी इसमें देते रहेंगे तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि नीम की खली इन पौधों के लिए बहुत सही रहती है। उसमें न्यूट्रिशन का जो होता है वो लेवल बहुत अच्छा रहता है। इसके अलावा में आपके पौधों को पेस्ट अटैक से भी बचाता है, किसी भी तरह की बीमारी से भी सुरक्षित रखता है। वर्मी कंपोस्ट आप इसमें देंगे और काऊ डंग कंपोस्ट दे सकते हैं, सर्दियों में इस समय आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन वही मैं जैसे मैंने बताया कि वो थोड़ी सी गर्म होती है, तो गर्मियों में आप इसमें काऊ डंग कंपोस्ट यूज़ नहीं करेंगे। आप इसमें वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम दे सकते हैं, चाहे आप उसको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में तैयार करके दें इसमें डालें, और चाहे तो ऐसे ही आप उसको सूखा पाउडर की तरह से आप लेके और मिट्टी में आप डाल सकते हैं उसमें। इसके अलावा में कभी जब आपको लगता है कि बरसात के मौसम में ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ज़्यादा हो गया है तो आपका पौधा, या कभी कभी कई दिन की बारिश में अगर खुले में रखा है तो पानी तो चला ही जाता है गमलों में, आप कितना भी बचाएं तभी भी। तो अगर ऐसा लगता है कि कई दिन से पौधे की मिट्टी जो है वो सूखी नहीं है तो उस समय फंजीसाइड का स्प्रे या फंजीसाइड पानी में घोल के मिट्टी में जड़ों के आसपास ज़रूर डालें, जिससे कि आपका पौधा जो है फंगस से बचा रहेगा। इसके अलावा बात करें इसकी ग्रोथ की, तो ग्रोथ बहुत अच्छी इसकी गर्मियों में ही होती है, सर्दियों में थोड़ा सा इसका ग्रोथ टाइम कम हो जाता है। कटिंग से भी ये पौधा बहुत आराम से ग्रो हो जाता है, थोड़ा सा केयर की ज़रूरत रहती है लेकिन ग्रो हो जाता है कटिंग से भी। जैसे ये वाला पौधा आप जो मेरा देख रहे हैं ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया था। ये दोनों तो मैं नर्सरी से लाई थी, ये वाला और ये वाला। फिर इस वाले मदर प्लांट से मैंने एक छोटी सी कटिंग नीचे से लेके और इसको मैंने इसी पॉट में ही साइड में लगा दिया था। फिर कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उसने रिस्पॉन्स किया और उसमें थोड़ी सी लीव्स आने लगी, तो मैंने जब उसकी अच्छा सा फोलिएज तैयार हो गया तो मैंने दूसरे सेपरेट पॉट में लगा दिया। और अब देखें ये भी एक छोटा सा बेबी प्लांट बनके तैयार हो गया है। तो इस तरह आप भी कटिंग से इसको ग्रो कर सकते हैं। और ये वाला जो प्लांट मेरा देख रहे हैं ये भी इसी का है, इसकी की एक वैरायटी है। इसकी देखें ये वाली पत्ती में तो आपको समझ आ जाएगा कि यही वाली इसी की वैरायटी है, बस पत्ती की शेप जो है वो थोड़ी सी अलग है। और ये मैंने अपनी जो गवर्नमेंट नर्सरी होती है जो हमारी राजकीय पौधशाला में वहाँ से लेके आई थी और मात्र 10 रुपये में उन्होंने मुझे ये पौधा दिया था। ये वाले जो प्लांट हैं ये आपको 60 से 70 रुपये में, जगह के हिसाब से प्राइस डिफरेंट भी हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 60 से 70 रुपये में ये पौधा मिल जाता है। और ये वाला पौधा जो था छोटा सा बेबी प्लांट था, 10 रुपये में मिल गया, मैं ले आई और इसकी केयर करूँगी, ये भी बहुत अच्छा सा बुशी हो जाएगा, बहुत अच्छा ग्रो कर जाएगा ये। तो आप इस पौधे को आप लोकल नर्सरी या कहीं से भी जाके ले सकते हैं, कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और तैयार पौधा लाके भी लगा सकते हैं, जैसा आप चाहें। और थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत होती है और ये पौधा आपको बहुत अच्छे से आपके गार्डन को या आपके घर को आप इंडोर लगाइए, कहीं भी रखिए, आपके रूम में, बालकनी में या पोर्टिको वगैरह में आप रखिए, बहुत अच्छा लगेगा ये प्लांट आपके घर में। चूँकि ये वेरीगेटेड प्लांट है जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया, तो इसमें थोड़े से केयर टिप्स जो होती है वो यही होती है, इसकी जो एक विशेषता हो या इसमें विशेष केयर की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि ये पौधे एक तो फोलेज प्लांट जो ग्रीन फोलेज वाले प्लांट्स होते हैं उनके कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्लो ग्रोथ होती है, इनकी धीमी रफ्तार से बढ़ते हैं। और जो पानी देने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल भी कुछ भी अप एंड डाउन नहीं होना चाहिए, वरना इनके जो थोड़े से सेंसिटिव होते हैं तो इनमें रूट रॉट की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो पानी बैलेंस्ड मात्रा में ही डालेंगे और धूप का बहुत ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं देनी है और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल डार्क रूम में रखना है, थोड़ी सी सनलाइट चाहिए ही है इनको, वरना इनकी पत्तियों का जो कलर है ये मेंटेन रखने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। ओवर वाटरिंग नहीं करनी, जैसे मैंने बताया कि रूट रॉट की संभावना है। और बाकी जो फंगस वगैरह से बचने के लिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ। इसके अलावा में एक पॉइंट है कि इसकी जो मिट्टी है वो न्यूट्रिशन के साथ साथ में एक चीज़ जैसे कि आप फर्टिलाइज़र तो आपने दे ही दिया, इसके साथ में अगर इसकी मिट्टी जो होती है उसको एसिडिक सॉइल पसंद है, तो अगर आपको लगता है कि कभी इसकी पत्तियां ख़राब हो रही हैं, झड़ रही हैं, तो हो सकता है इसमें मिट्टी का जो पीएच मेंटेन नहीं है इसलिए ऐसा हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि 3 महीने में या 2 महीने में एक बार 1 लीटर पानी में 1 चम्मच विनेगर, जो सिरका हम खाने में यूज़ करते हैं, उसको डाइल्यूट करके आप इसमें दे दें तो उससे पीएच मेंटेन हो जाएगा। और दूसरी चीज़ें कुछ और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि आप लकड़ी की राख वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिट्टी को एसिडिक बनाने के लिए, जो चाय की पत्ती होती है उसको यूज़ कर सकते हैं,
तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगी और उससे आपके जो पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी और मिट्टी का जो न्यूट्रिशन लेवल है वो मेंटेन रहेगा। और इस तरह से आपका पौधा बहुत अच्छे से हेल्दी फॉर्म में हंसता मुस्कुराता आपके गार्डन की शोभा को बढ़ाता रहेगा। तो केयर टिप्स अगर आपको पसंद आती हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मेरे वीडियोस को आप देख तो रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, इसलिए आई रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।